हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दिवाइन चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म दिवाइन अकेडमी पर। और बात करेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। आए हुए प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जाना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, बिना किसी बकवास की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय, ठीक है, 1857 की ईस्वी के विप्लव के समय राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि इसको हम कहते हैं ए जी और जी, ठीक है, एजीजी, या फिर इसका पूरा नाम है एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो है वो कौन था। ऑप्शन ए में देखिए, मेजर बर्टन, विलियम ईडन, कैप्टन सोबर्स, या फिर पैट्रिक लॉरेंस। अब ये क्वेश्चन कई बार और कई एग्जाम के अंदर रिपीट होकर के पूछा गया क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है कि हर विद्यार्थी को, ठीक है, क्लास देख रहे प्रत्येक विद्यार्थी को इसका आंसर जो है वो पता होना चाहिए। देखिए, अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सही हो जाएगा डी, यानी कि पैट्रिक लॉरेंस। क्लियर? इसका आपका जो है ऑप्शन डी से होगा, पैट्रिक लॉरेंस। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राजपूताना रेजिडेंसी की। ठीक है, कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब होती है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर था और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था। ये तीन क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना। सबसे पहले राजपूताना रेजिडेंसी, ठीक है, राजपूताना रेजिडेंसी, इसकी स्थापना कब होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछें कि राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना होती है वो होती है सन 1832 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब होती है, 1832 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि इसका जो है वो मुख्यालय कहाँ पे था। फिर राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे था। तो कहाँ पे था, राजपूताना रेजिडेंसी का जो मुख्यालय है साथियों, ये अपने था अजमेर के अंदर। ठीक है, कहाँ पे था, अजमेर के अंदर था, और स्थापना कब होती है, 1832 के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन था। ठीक है, इसकी बात करते हैं कि इसका जो प्रथम अध्यक्ष, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था। प्रथम अध्यक्ष, अगर बात करें प्रथम अध्यक्ष की, तो प्रथम जो अध्यक्ष था वो था मिस्टर लॉकेट। मिस्टर लॉकेट जो है वो इसका क्या था, प्रथम अध्यक्ष था। तो ये बातें आपको जो है ध्यान में रखनी है। सबसे पहले राजपूताना रेजिडेंसी, ठीक है, स्थापना कब होती है, 1832 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं मुख्यालय कहां पे था, तो मुख्यालय था अजमेर के अंदर। ठीक है, और इसका जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन था, मिस्टर लॉकेट। ठीक है, मिस्टर लॉकेट, इसको बोलते हैं आई ए जी और जी। देखिए, ए जी जी अलग है और आई ए जी जी ये अलग है। ठीक है, आई ए जी जी जो है ये कहते थे प्रथम अध्यक्ष को। ठीक है, अध्यक्ष जो होता था उसको कहते थे आई ए जी और जी। ठीक है, आई ए जी जी, और जो एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है, इसको कहते थे ए जी और जी। ठीक है, ए जी जी, तो एजीजी जो है वो था पैट्रिक लॉरेंस, और इसका जो प्रथम अध्यक्ष था वो था मिस्टर लॉकेट। ठीक है, स्थापना 1832 और इसका मुख्यालय अजमेर। ये मेजर पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का सभी विद्यार्थियों का जो आंसर है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 1857, ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। ठीक है, बात कर रहे हैं किसकी, बात कर रहे हैं मेवाड़ की। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट यानी कि पीए, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट यानी कि पीए जो है वो कौन था। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, कप्तान सोवर्स, ऑप्शन बी मेजर बर्टन, ऑप्शन बी मेजर बर्टन, ऑप्शन सी जो है वो कप्तान जेडी हॉल, ऑप्शन डी है मेक मोशन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा कि मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जो है वो कौन था। देखिए सुनिए, अगर यहाँ पे मेवाड़ आ जाए तो भी वही बात है, और अगर मेवाड़ की जगह आपसे पूछें कि उदयपुर का पीए कौन था, ठीक है, मेवाड़ या फिर उदयपुर, दोनों में से एक आएगा क्वेश्चन के अंदर, कोई बात नहीं। अगर उदयपुर आए तो भी वही बात है, और अगर मेवाड़ आ जाए तो भी वही बात है, पीए जो है वो सेम है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पे मेवाड़ का पूछे तो हो जाएगा सोवर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर से होगा एक। जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे से होगा कप्तान सोवर्स। बिल्कुल, मेवाड़ या फिर उदयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है, ठीक है, मेवाड़ या फिर उदयपुर का जो पीए था वो था कप्तान सोवर्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि
मेजर बर्टन कहाँ का था, कप्तान जेडी हॉल कहाँ का था, और मैक मोसन जो है वो कहाँ का था, और सिरोही का कौन था, और जयपुर का कौन था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपसे मेवाड़ का पूछे, आपसे इनमें से कोई भी जो है पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं अपने मेजर बर्टन की। तो बर्टन का सर कर दिया कोटा के अंदर कर्टन, ठीक है। बर्टन का जो सर है ये कोटा के अंदर कर्टन कर दिया, ठीक है। तो मेजर बर्टन जो है, ठीक है, मेजर जो बर्टन है ये था कोटा का पीए, क्योंकि कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो था मेजर बर्टन, ठीक है। उसके बाद में कप्तान जेडी हॉल, ठीक है, कप्तान जेडी हॉल जो है ये कहाँ का था, ये था सिरोही का पीए, ठीक है। सिरोही का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो है अपने कौन, जेडी हॉल, ठीक है। जेडी हॉल कहाँ का था, सिरोही का। और कोटा के अंदर मेजर बर्टन का सर जो है वो कर्टन कर दिया, कोटा के अंदर मेजर बर्टन का सर जो है वो कर्टन कर दिया। तो अपने कोटा का अगर आपसे पूछे तो करना मेजर बर्टन, ठीक है। सिरोही का पूछे तो करना जेडी हॉल, और अगर आपसे पूछे मैक मोसन तो भाई मौसम यानी कि मेसन, मैक मोसन, मोसन यानी कि मौसम, ठीक है। और मौसम देखिए आपको ऐसे याद रखना है, मौसम मेसन और मौसम एक जैसे नाम है, मौसम। और मौसम कहाँ का, मौसम मारवाड़ का, ठीक है, मारवाड़ का मौसम। तो मौसम से हो जाएगा क्या, मौसम से बन जाएगा क्या अपना है वो मैक मोसन, और हो जाएगा मारवाड़, ठीक है। तो मारवाड़ का जो पीए था, ठीक है, मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है पीए है वो कौन था, मैक मोसन, ठीक है। मारवाड़ और मारवाड़ का मौसम, मौसम यानी कि मैक मोसन, क्लियर। अब देखिए आपको ध्यान में ही रखना है कि सबसे पहले कप्तान सोवर्स, ठीक है, कप्तान सोवर्स था मेवाड़ या फिर उदयपुर का, कर्टन और बटन ये हो जाएगा कोटा का, कप्तान जेडी हॉल सिरोही, और मैक मोसन मारवाड़। दो और ध्यान रखने हैं, ठीक है। एक तो ध्यान रखना है जयपुर का, और एक ध्यान रखना है भरतपुर का, ठीक है। देखो एक तो बात करेंगे जयपुर की, जयपुर का पीए, और एक ध्यान रखना भरतपुर का पीए। क्योंकि देखो इनमें या तो आपसे सिंगल क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भरतपुर का कौन था, या फिर सिंगल ऐसे आ सकता है कि जयपुर का कौन था, या फिर आपसे जो एक सारणी आती है ना कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए, ठीक है। तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे एज इट इज ऐसे एक तरफ ये रियासत है और एक तरफ जो है वो पॉलिटिकल एजेंट इनकी पीए जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जयपुर, अगर बात करें जयपुर की तो जयपुर का था कर्नल ईडन, जयपुर का ईडन। और भरतपुर, ठीक है, भरतपुर मोरिसन, ठीक है, भरतपुर वालों के मोरी लगा दो भाई, ठीक है। तो मोरिसन, भरतपुर का हो जाएगा मोरिसन। मोरिसन का एक नाम और है निक्सन, ठीक है। अगर ऑप्शन के अंदर मोरी सॉरी इसके देखिए ऑप्शन के अंदर अगर मोरिसन नहीं है, ठीक है, तो वहां पे मोरिसन की जगह जो है वो निक्सन हो सकता है, ठीक है। निक्सन और मोरिसन ये एक ही नाम है, ठीक है। भले निक्सन आ जाए भले मोरिसन आ जाए एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो मोरिसन या फिर निक्सन जो है वो तो है भरतपुर का, ठीक है, और जयपुर का कर्नल ईडन। तो इस प्रकार से ये आपके रियासतें और उसके पॉलिटिकल एजेंट। चलिए अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखिए, ए मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यू नीति, नीति नहीं है यहाँ पे नीति है, नीति, ठीक है। द ए मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूनिटी, इस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए कप्तान सोवर्स, मेजर बटन, कप्तान कप्तान जेडी हॉल, या फिर मैक मोसन। ए मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूनिटी, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो एक से होगा कप्तान सोवर्स। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए कप्तान सोवर्स। देखिए ये जो पुस्तक है कौन सी, ए मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूनिटी, इसके अंदर एक चीज कही थी, किसने, कप्तान सोवर्स ने। कप्तान सोवर्स ने कहा था कि तात्या टोपे को फांसी देना, ठीक है, तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का जो है अपराध समझा जाएगा, और आने वाली पीढ़ियां ये पूछेगी कि इसकी जो है वो अनुमति किसने दी और इसकी जो पुष्टि है वो किसने की, ठीक है। ये बात जो है वो कप्तान सोवर्स ने इस पुस्तक के अंदर लिखी, कौन सी पुस्तक, ए मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूनिटी, ठीक है। लाइन ये थी कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये साथियों क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि तात्या टोपे को फांसी देना इसको ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा, ठीक है, अपराध समझा जाएगा, और आने वाली पीढ़ियां ये पूछेगी कि इसको जो है वो इस चीज की यानी कि इसको फांसी देना, ठीक है, इसकी अनुमति किसने दी और इसकी जो पुष्टि है वो किसने की। ये कथन जो है वो किसने कहा था, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कहा था किसने, अपने कप्तान सोवर्स ने, और कप्तान सोवर्स ने ये बात लिखी थी इस पुस्तक के अंदर, ए मिसिंग चैप्टर ऑफ इंडियन म्यूनिटी। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो है ए से होगा कप्तान सोवर्स। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट देखिए,
राजस्थान के अंदर 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ था? ठीक है, देखिए राजस्थान के अंदर जब 1857 की क्रांति हुई, ठीक है, उस समय सैनिक छावनियों की संख्या थी 6। ठीक है, तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है 28 मई 1857 को। सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत होती है 28 मई 1857 को। ठीक है, कहाँ से होती है? तो ये होती है नसीराबाद से। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सही होगा बी, यहाँ पे नसीराबाद। और यहाँ जो सैनिक छावनी थी वो सॉरी यहाँ पे जो सेना थी वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, यहाँ पे जो सेना थी वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, यहाँ पे जो संघर्ष है वो शुरू कब हुआ था? तो ये था 28 मई 1857 को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर 1857 रिवोल्यूशन का जो स्टार्ट शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी नसीराबाद से। और कब हुई थी? तो ये थी 28 मई 1857 को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सही होगा बी, नसीराबाद। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में जो क्रांति है वो गई थी नीमच के सैनिकों ने। नीमच, ठीक है, नीमच में 3 जून को। उसके बाद में नीमच के बाद में देवली सबसे राजस्थान की सबसे छोटी रियासत देवली। ठीक है, देवली में हुई थी 5 जून को। ठीक है, उसके बाद में एरीनपुरा के अंदर कब हुई थी? 21 अगस्त को। ठीक है, एरीनपुरा पाली। और उसके बाद में एडिनपुरा के बाद में कोटा के अंदर। ठीक है, कोटा के अंदर हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये कोई नहीं पूछता, लेकिन हाँ ये कोटा वाला तो जरूर आपसे पूछा जाएगा कि कोटा के अंदर जो क्रांति की शुरुआत है वो कब हुई थी। ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक जो विस्तार है वो था कोटा के अंदर। और सबसे जो भीषण विप्लव था, ठीक है, कहने का मतलब है सर्वाधिक जो संघर्ष था वो किस रियासत में था? सॉरी, सैनिक छावनी में था। तो वो था कोटा सैनिक छावनी के अंदर। ठीक है, और कोटा में शुरुआत होती है कब? अपने 15 अक्टूबर 1857 को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है बी से होगा, नसीराबाद। और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला देखिए 1857 की क्रांति के समय, ठीक है, ब्रिटिश सैनिक छावनियों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 6। अब देखिए सुनिएगा, तो इसका आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा बी यहाँ पे। ठीक है, 6। अब देखिए कि 6 में से अगर मैं बात करें तो सबसे पहले जो आती है वो आती है नसीराबाद नंबर 1। उसके बाद में नीमच 2 नंबर, देवली, उसके बाद में एरिनपुरा और कितनी हुई? 4। उसके बाद में नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा और ब्यावर। और एक कौन सी रहेगी? नसीराबाद, नीमच, देवली और खेरवाड़ा। ठीक है, खेरवाड़ा। तो ये जो है वो आपने क्या थी? सैनिक छावनियाँ थी। ठीक है, कहाँ कहाँ पे थी? देखिए, एक तो नसीराबाद, एक नीमच, एक देवली और एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। तो इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि राजस्थान की ये 2 रियासतें जो हैं इन्होंने इस संघर्ष के अंदर भाग नहीं लिया था। ठीक है, किसने? एक तो ब्यावर ने और एक खेरवाड़ा ने। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया था? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान की 6 में से कौन सी 2 सैनिक छावनियां ऐसी थी जिन्होंने इस संघर्ष के अंदर भाग नहीं लिया था? ठीक है, तो वो 2 कौन सी थी? एक तो थी ब्यावर और एक थी खेरवाड़ा। देखिए, आपको याद कैसे रखना है, एक ट्रिक है इसकी, आप बोलोगे नहीं वैसे लंबे टाइम तक, कि अगर ब्याव में, सुनिएगा, ब्याव में क्रांति की तो खैर नहीं। ठीक है, ब्याह यानी कि शादी। ठीक है, शादी को हमारे इधर ब्याह बोलते हैं, आगे पता नहीं क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ब्याह में क्रांति की तो खैर नहीं। ठीक है, तो देखो ब्याह से हो जाएगा ब्यावर, ब्याह से हो जाएगा ब्यावर और खेरवाड़ा जो है, देखो खैर नहीं यानी कि खेरवाड़ा। तो खैर से बन जाएगा खेरवाड़ा और ब्याह से बन जाएगा ब्यावर। तो इस प्रकार से ब्यावर और खेरवाड़ा ये राजस्थान की 2 ऐसी सैनिक छावनियां थी जिन्होंने 1857 के अंदर जो क्रांति है, रिवोल्यूशन है, उसके अंदर भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आपका बी ऑप्शन सही है। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15
अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राज्य की सेना ने की थी। कितना अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि कोटा के अंदर सबसे ज्यादा भीषण विप्लव होता है कोटा के अंदर। ठीक है, सर्वाधिक जो भीषण विप्लव होता है वो होता है कोटा के अंदर। अब कोटा में कौन से जो ऐसे जो है वो सैनिक अंग्रेज अफसर थे जिनकी हत्या जो है वो वहां पे सैनिकों ने की थी। ठीक है, कोटा के विद्रोही राज्य की सेना ने की थी। तो ऑप्शन ए में है आपके पास में मॉरिसन। देखिए, अगर बात करें मॉरिसन की, ठीक है, तो मॉरिसन जो है ये भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, इनकी पीए था। ठीक है, मॉरिसन, मॉरिसन कहाँ का पीए था? मॉरिसन था भरतपुर का। मॉरिसन का एक नाम और है, मॉरिसन बोल दो या फिर निक्सन बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ये पीए था कहाँ का? भरतपुर का पीए, यानी कि पॉलिटिकल एजेंट। उसके बाद में सैडलर और कॉटम, ये सही बात है। मेजर बटन ये डॉक्टर था, ये क्या था? डॉक्टर था। मेजर बटन जो है ये भी था कोटा का, कोटा। और सोवर्स, देखिए सोवर्स जो था वो था उदयपुर का, उदयपुर या फिर मेवाड़ का पीए। उदयपुर या फिर मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन था? सोवर्स था। तो यहाँ पे देखिए भरतपुर और उदयपुर का या फिर मेवाड़ का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है कोटा से। ठीक है, कोटा के अंदर एक तो था मेजर बर्टन, बर्टन जो है वो कोटा का पीए था, क्योंकि बर्टन का सर जो है वो कोटा के अंदर कर्टन कर दिया। तो देखिए अब यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा ना वो होगा बी और सी। ठीक है, ओनली फॉर एक तो बी और एक ऑप्शन सी। तो बी और सी ये दो ऑप्शन आपके सही होंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो सैडलर और कॉटम है ये था डॉक्टर, सैडलर कॉटम कौन था? डॉक्टर था। और ये अपना जो मेजर बटन है, ठीक है, ये कोटा का पीए था, इनके पॉलिटिकल एजेंट था। इसके अलावा मेजर बटन के दो पुत्र थे, एक का नाम था फ्रैंकलिन और ऑर्थर और फ्रैंकलिन। ठीक है, एक का नाम था ऑर्थर, ये इसके बेटे थे दो, एक का नाम का ऑर्थन और ऑर्थर, सॉरी ऑर्थर, और एक का नाम था फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ये अपने किसके थे? ये अपने मेजर बटन के जो है वो दो पुत्र थे, एक तो था ऑर्थर और एक था फ्रैंकलिन। ठीक है, इन दोनों की हत्या भी वहां के जो सैनिक थे उन्होंने कर दी। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी और सी यानी कि सैडलर और कॉटम ये डॉक्टर था और खुद ये मेजर बटन पीए, और इसके जो पुत्र एक का नाम था ऑर्थर और एक का नाम था फ्रैंकलिन। ठीक है, ये सारे जो है वो कोटा विद्रोह के अंदर विद्रोही सैनिकों ने इनकी हत्या कर दी। तो ऑप्शन के अंदर है तो देख लेते हैं, बिल्कुल है ऑप्शन सी के अंदर, ऑप्शन बी में देखिए बी और सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुशाल सिंह की पराजय के बाद में ब्रिटिश सेना ने क्या लिखा? आहुआ पर कब्जा किया था। अब देखिए क्या होता है कि कुशाल सिंह जो है ये था ठाकुर था आहुआ का, कुशाल सिंह जो है ये था आहुआ का ठाकुर। अब कुशाल सिंह और जोधपुर की सेना के मध्य, जोधपुर लीजन की सेना है उसके मध्य दो बार युद्ध होता है। ठीक है, कितनी बार? दो बार। और जोधपुर लीजन और जोधपुर का जो शासक था वो था तख्त सिंह। ठीक है, पहली चीज तो यही ध्यान रखें कि 1857 के टाइम में जोधपुर का शासक कौन था? तो जोधपुर का जो शासक था वो था कौन? तख्त सिंह। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि तख्त सिंह जो है वो कहाँ का शासक था? तो ये था जोधपुर का तख्त सिंह। अब बात क्या करेंगे? बात करेंगे दो युद्ध को लेकर के। ठीक है, पहला जो युद्ध होता है उसको बोलते हैं बिठोड़ा का युद्ध, बिठोड़ा का युद्ध। ठीक है, और एक जो युद्ध होता है उसको बोलते हैं सेलावास का युद्ध। ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेलावास का युद्ध। अब देखिए सबसे पहले बिठोड़ा का युद्ध ये कब होता है? ये होता है 8 सितंबर, SEP यानी कि सितंबर, आप समझ रहे 8 सितंबर 1857 को। ठीक है, ये होता है बिठोड़ा का युद्ध। उसके बाद में सेलावास का जो युद्ध है ये कब होता है? ये होता है 18 सितंबर, 10 दिन बाद 1857 को। तो ये जो दो युद्ध हैं ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये किसके मध्य होते हैं? तो एक तरफ है जोधपुर लीजन की सेना और एक तरफ है ठाकुर कुशाल सिंह। सुनना ध्यान से, एक तरफ है जोधपुर लीजन की सेना और एक तरफ कौन है? एक तरफ जो है वो है अपने ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। अब देखिए बिठोड़ा का युद्ध कब होता है? 8 सितंबर 1857 को। इसमें होता क्या है कि जोधपुर की तरफ से, जोधपुर की तरफ से ठाकुर जो है वो अपने शासक तख्त सिंह ने किसको भेजा? एक तो भेजा हितकोट को। ठीक है, एक किसको भेजा? सुनिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ऐसे है, वो किसने भेजा? तो देखो सॉरी किसको भेजा? तो एक तो भेजा था हितकोट को, भाई हितकोट को कोट बनाकर भेजा, और साथ में भेजा किसको? अनार सिंह को। अनार सिंह किलेदार था, अनार
सिंह, अनार सिंह या अनार सिंह एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि बिठोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को, ठीक है। इसमें कौन कौन था, एक था हितकोड़ और एक था अनार सिंह। अब अनार सिंह जो है ये था किलेदार वहां का, ठीक है, ये जो है वो अपना किलेदार था, तो ये तो मारा गया। अनार सिंह जो है वो इस युद्ध के अंदर इसका जो है अनार हो गया, यानी कि ये तो मारा गया और ये हितकोड़ जो है ये वापस भाग गया। तो इसमें क्या होता है, हितकोड़ जो है वो मारा गया और अनार सिंह मारा गया और हितकोड़ जो है वापस भाग गया। इस प्रकार से अपने बिठूड़ा का जो युद्ध था 8 सितंबर 1857 को, ठीक है, इसमें कुशाल सिंह की विजय हुई। क्लियर। अब बात करते हैं सेलावास के युद्ध की, ठीक है। सेलावास का युद्ध कब होता है, सेलावास का युद्ध था 8 सितंबर 1857 को। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो मेजर बटन है, सॉरी मेजर बटन क्या, जो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस यहाँ पे खुद आया। पैट्रिक लॉरेंस जो है वो यहाँ पे खुद आया और साथ में लाया इसको, साथ में लाया मैक मोशन को। मैक मोशन कौन था, मैक मोशन जो है ये मारवाड़ या फिर जोधपुर का पीए था, पॉलिटिकल एजेंट। मैंने कहा था ना मारवाड़ का मौसम, तो मैक मोशन जो है ये मारवाड़ का पीए था, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। अब पैट्रिक लॉरेंस और मैक मोशन ये दोनों आते हैं कहाँ पे, आउआ, और ठाकुर कुशाल सिंह और इनके मध्य जो है वो होता है युद्ध, ठीक है। इसमें होता क्या है, पैट्रिक लॉरेंस हार कर वापस जाता है और ये जो मैक मोशन है, ठीक है, इसको जो है वो हरा दिया, वहां पे इसको मार दिया गया मैक मोशन को। किसने, अपने ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दो युद्ध होते हैं जोधपुर लीजन की सेना और ठाकुर कुशाल सिंह यानी कि आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि आउआ पर अधिकार कब कर लिया। अब देखो इन दोनों में तो क्या हुआ, इन दोनों में तो ठाकुर कुशाल सिंह की विजय हो गई, ठीक है, बिठूड़ा के युद्ध में जीत गए और इस सेलावास के युद्ध में भी कुशाल सिंह की विजय होगी। लेकिन आउआ पर अधिकार कब होता है, ठीक है, तो अधिकार होता है किसके देश में, सॉरी अधिकार जो होता है वो होता है होम्स के नेतृत्व में, ठीक है। एक सेना आती है और उसका नेतृत्व किया था कर्नल होम्स ने, ठीक है, कर्नल होम्स ने। तो होम्स ने जो है वो यहाँ पे 24 जनवरी को, सॉरी इसमें आएगा यहाँ पे 24 जनवरी 1858 और 20 जनवरी, तो 24 जनवरी, सॉरी ऑप्शन ए सही होगा। 24 जनवरी 1858 को जो है वो वापस यहाँ पे आगुआ पर क्या होता अधिकार कर लिया था, किसने, कर्नल होम्स ने, ठीक है। अंग्रेजों का वापस अधिकार हो गया और किसके नेतृत्व में, अपने होम्स के नेतृत्व में, ठीक है, 24 जनवरी 1858 को। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो है ए से होगा, 24 जनवरी 1858। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, ठीक है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है और क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः इन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। ये अच्छा कोटेशन है कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ क्या की है, भंग की है। क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः इन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी, ठीक है, शपथ का अनुपालन करेंगे। तो 1857 में 1857 की क्रांति में संदर्भ में ये जो है किसने कहा था, तो ये कहा था मोहम्मद अली बेग ने। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सही होगा डी, मोहम्मद अली बेग। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1857 में 1858 में राजपूत राज्यों से संधियां करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसको सौंपा था। ये अच्छा सुने, ठीक है, 1858 के अंदर राजपूत राज्यों से संधियां करने का उत्तरदायित्व जो है वो ब्रिटिश सरकार ने किसको सौंपा था, तो ये अपने सौंपा था चार्ल्स मेटकोप को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, ये जो चार्ल्स मेटकोप है ये थे दिल्ली के रेजिडेंट, ठीक है, दिल्ली के जो रेजिडेंट थे वो थे कौन, चार्ल्स मेटकोप, ठीक है, चार्ल्स मेटकोप थे। तो उन्होंने सबसे पहले जो है वो राजपूत राज्यों से संधियां करने का उत्तरदायित्व जो है वो सौंपा किसको, चार्ल्स मेटकोप को। और चार्ल्स मेटकोप के साथ में प्रथम जो है वो उत्तरदायित्व राजपूतों के साथ में पहली जो है संधि करने वाली जो रियासत थी वो थी कौन सी, अपनी करौली रियासत। सबसे पहले संधि करने वाली रियासत थी करौली रियासत। पर करौली रियासत ने सबसे पहले जो है वो 15 नवंबर को, साथियों 15 नवंबर 1817 को, सॉरी 1817
17 को जो है वो सबसे पहले क्या की थी, अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। कौन सी रियासत, करौली रियासत। कब की थी, 15 नवंबर 1857 को। और करौली का जो शासक था वो था हरबख्श पाल, हरबख्श पाल। और इसने सबसे पहले जो है वो साथियों राजपूत राज्य से संधि की थी, उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार कंपनी को, तो मेटकॉप। और मेटकॉप के साथ में सबसे पहले संधि की थी किसने, करौली रियासत ने। कब, 15 नवंबर 1817 को। और शासक कौन था करौली का, हरबख्श पाल। और सबसे लास्ट में की थी किसने, सुरुई ने। कब की थी, वो की थी 1823 के अंदर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए से चार्ल्स मेटकॉप। नेक्स्ट देखिए, अगला है कि राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों में से 1857 और 58 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि पर हस्ताक्षर किए थे सबसे पहले। देखिए आपको बताना है इसका कालक्रम क्या है। 1857 और 18 के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि के हस्ताक्षर किसने किए थे सबसे पहले, फिर सबसे जो अंत में, ये कालक्रम बताना है। इसका कालक्रम जो है वो सही कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले किसने की थी, सबसे पहले की थी करौली रियासत ने। ठीक है, कब की थी, तो ये की थी 15 नवंबर को, 15 नवंबर 1817 को। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, उसके बाद में किसने की, उसके बाद में कोटा ने, कोटा। उसके बाद में जोधपुर, और जोधपुर के बाद में उदयपुर। ठीक है, तो उदयपुर कब करता है, उदयपुर करता है 22 जनवरी, 22 जनवरी 1818 को। ठीक है, और करौली 15 नवंबर 1817 को। ठीक है, कोटा और जोधपुर। अब देखिए जोधपुर करता है 6 जनवरी को, 6 जनवरी 1818। और कोटा जो है वो करता है 15 नवंबर को करौली, जोधपुर 6 जनवरी और उदयपुर 22 जनवरी। और कोटा, कोटा के साथ में कब होती है, ठीक है, कोटा के साथ में बताइए कब होती है। कोटा देखिए, कोटा देखो दिसंबर तो है, मुझे पता है इतना तो कि महीना तो दिसंबर है और वर्ष 1817, लेकिन डेट जो है अभी मेरे दिमाग से निकल गई, सॉरी इसके लिए माफ करना। तो देखिए करौली के साथ में 15 नवंबर और कोटा में दिसंबर है, लेकिन डेट मुझे अभी कंफर्म याद नहीं है। ठीक है, और 1857। उसके बाद में जोधपुर जो है वो 6 जनवरी 1858 और उदयपुर जो है वो 22 जनवरी 1818। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले किसने की थी, करौली ने, तो नंबर 1 पे करौली, नंबर 1 पे करौली। 2 नंबर पे कोटा, 2 पे कोटा। 3 नंबर पे जोधपुर, तो नंबर 3 जोधपुर। और नंबर 4 उदयपुर। तो ऐसे इसका जो है कालक्रम होगा। बताइए कौन सा, इसमें लिखा नहीं है तो मैंने जो बताया वैसे ही होगा। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल जिसने सहायक संधि नीति की शुरुआत की। ठीक है, सबसे पहले जो सहायक संधि, सहायक संधि करने वाली जो रियासत है वो थी भरतपुर रियासत। ठीक है, भरतपुर रियासत। यहाँ पे सहायक संधि की बात करें, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि हुई थी वो अलग है, और यहाँ पे हम बात करें सहायक संधि की। ठीक है, तो सहायक संधि की शुरुआत की थी किसने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो ऑप्शन नंबर सही होगा यहाँ पे बी। और राजस्थान की वह रियासत जिसने सबसे पहले जो है वो सहायक संधि की, तो वो थी भरतपुर रियासत। सबसे पहले भरतपुर रियासत कब की थी, 1803 के अंदर। और शासक कौन था, तो शासक था रणजीत सिंह, रणजीत सिंह। ठीक है, रणजीत सिंह ने सबसे पहले जो है वो सहायक संधि की थी किसके साथ में, अपने लॉर्ड डलहौजी के साथ में। और कब की, 1803 के अंदर, भरतपुर रियासत। और शासक था कौन, रणजीत सिंह। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1822 में राजपूताना में गवर्नर जनरल एजेंट निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, गवर्नर जनरल एजीजी यानी कि 1822 में कौन था। ठीक है, तो 1822 में कौन था, रॉबर्ट हॉलैंड। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा कौन सा, 2 नंबर, सॉरी 3 नंबर, ऑप्शन सी रॉबर्ट हॉलैंड। नेक्स्ट, जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले के अंदर हुई थी। इसको बोलते हैं मैगजीन दुर्ग। ठीक है, अकबर का किला या फिर मैगजीन दुर्ग। ठीक है, अकबर का किला या फिर मैगजीन दुर्ग, अकबर का किला या फिर ऑप्शन के अंदर आएगा मैगजीन दुर्ग। है कहाँ पर, तो है अजमेर के अंदर। ठीक है, और पूर्णतः मुस्लिम शैली के अंदर बना हुआ है, मुस्लिम
शैली में निर्मित। कौन सा? अकबर का किला या फिर मैगजीन दुर्ग। और यहाँ पे एक संग्रहालय है, उसका नाम है राजपुताना संग्रहालय। ठीक है, राजपुताना संग्रहालय। राजपुताना संग्रहालय कहाँ पर है? अकबर का किला या फिर मैगजीन दुर्ग। और कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। और यहाँ पर जो है वो ये पूर्णतः मुस्लिम शैली में निर्मित है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर दयानंद ने परोपकारी सभा की स्थापना की थी? ठीक है, परोपकारी की सभा की जो स्थापना होती है वो होती है 1883 के अंदर, 1883। और किसने की थी? तो ये की थी दयानंद सरस्वती ने। और कहाँ पे हुई थी? उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा यहाँ पे डी। ठीक है, उदयपुर के अंदर दयानंद सरस्वती ने परोपकारी सभा की जो स्थापना है वो 1883 के अंदर की थी, 1883 के अंदर। नेक्स्ट, उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन जो है किसने किया? तो ये कहता महाराजा सज्जन सिंह ने। ऑप्शन नंबर सही होगा कौन सा? बी, महाराणा सज्जन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1817 ईस्वी में राज्यों के साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधियां किसने की थी? तो देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियां। ठीक है, और इसका जिम्मा किसको सौंपा? इसका जिम्मा जो है वो सौंपा चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ को, ये अपने दिल्ली के रेजिडेंट थे। तो इनके साथ में जो पहली संधि की थी सबसे पहले वो की थी करौली ने। ठीक है, इनके साथ में संधि करने वाली जो पहली रियासत थी वो थी करौली। कब की? 15 नवंबर 1817 को। उसके बाद में कोटा, फिर जोधपुर, और जोधपुर के बाद में उदयपुर या फिर मेवाड़। तो इस प्रकार से तो आपका बताइए कौन सा सही होगा? मेवाड़, करौली, मारवाड़। इसमें क्या था? मेवाड़, करौली और मेवाड़ था, करौली और मारवाड़। ठीक है, उसके बाद में टोंक, करौली, कोटा, टोंक, करौली, कोटा। और जोधपुर, प्रतापगढ़ तो ये नहीं थे, जोधपुर, प्रतापगढ़। और सिरोही इसमें था नहीं, डूंगरपुर नहीं था। तो आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बी से होगा, टोंक, करौली और कोटा। ठीक है, टोंक। देखिए क्या होता है कि जैसे धौलपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर ये थे नहीं, जयपुर, सिरोही, डूंगरपुर नहीं थे। लेकिन यहाँ पे मेवाड़ था, ठीक है, मारवाड़ था। लेकिन देखो मेवाड़ के अंदर किसकी बात होगी? उदयपुर की। तो उदयपुर ने जो है वो 1817 में नहीं की थी, उदयपुर ने की थी। मेवाड़ के जो संधि हुई थी वो थी 22 जनवरी 1858 को। ठीक है, 22 जनवरी 1858 को जो है वो मेवाड़ ने संधि की। तो यहाँ पे सिर्फ 17 का पूछा, 18 का नहीं पूछा है। और मारवाड़ की भी वही बात जोधपुर ने कब की थी? 1858 के अंदर, 7 जनवरी 1858 को की, 1818 को की। ठीक है, यहाँ पे पूछा 17 को। तो 17 में आपकी 3 रियासतें हैं, एक तो टोंक, एक करौली और एक कोटा। नेक्स्ट, राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ये थी नसीराबाद के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा कौन सा? यहाँ पे 3 नंबर, नसीराबाद। नेक्स्ट, राजस्थान में कहां पर वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया? हस्ताक्षर बताइए, ऑप्शन सही कौन सा होगा? ये हुआ था कब? 1890 के अंदर। तो इसकी जो स्थापना है वो 1890। और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? एक, अजमेर के अंदर वैदिक जो है वो यंत्रालय छापाखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर है? देखिए शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना होती है 1835 के अंदर। कब होती है? 1835 के अंदर। और इसका जो मुख्यालय है वो था झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू। ठीक है, तो ऑप्शन में आपके झुंझुनू है नहीं, तो मैं यहाँ पे डी ऑप्शन बना देता हूँ, ये था झुंझुनू के अंदर। नेक्स्ट, किस वर्ष सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? ठीक है, तो यह था 1869 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? तो ये की थी जून 1865 के अंदर। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सही होगा सी, जून 1865। नेक्स्ट, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन किस वर्ष जो है वो राजस्थान आया? तो ये आता है 1893 के अंदर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा कौन सा? बी, 1893 रॉयल कमीशन। नेक्स्ट, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मिलते हैं कल एक मॉडल पेपर जिसमें आपकी हिंदी के
और आएगा उसमें क्या, कंप्यूटर और विज्ञान और जो है वो मैथ और करंट अफेयर्स। ठीक है, इसका पूरा कल हम शाम को बात करेंगे, मॉडल पेपर रहेगा। तो सभी विद्यार्थी चैनल के साथ में जुड़े, क्लास को लाइक करें और शेयर करें और सभी अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।